जय हिंद बच्चों। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं 5। 5 में प्रश्न क्या कह रहे हैं? व्यास 12 सेंटीमीटर। व्यास कितना सेंटीमीटर? अगर व्यास 12 सेंटीमीटर कहा है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। जब तुम लोग गए होगे आइसक्रीम खाने के लिए तो उसका जो आइसक्रीम रखा रहता है ना, तो बेलन का आकार का गड्ढा बनाया हुआ रहता है। उस आइसक्रीम निकाल कर वो कहाँ देता है? तो इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाना है, जिसकी ऊपरी सिरा अर्धगोला है। अच्छा अब कह रहे हैं कि उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए इस आइसक्रीम से भरा जा सके। अर्थात उस आइसक्रीम यानी कि बेलन के आकार में कितना आइसक्रीम रखा है, ताकि बाहर में जो शंकु आकार का, मैं दोनों चित्र बनाता हूं। देखो तुम लोग देखा होगा बच्चों, कुछ इस टाइप से आइसक्रीम रखने वाला एक क्या होता है, बॉक्स होता है ना? क्या नहीं होता इस टाइप का? इस टाइप का बॉक्स होता है आइसक्रीम रखने वाला, और ये इसमें आइसक्रीम रखा जाता है ना? और चम्मच से निकाल करके अब क्या होता है, इस टाइप का तुम लोग देखा होगा शंकु आकार का अथी में रखा हुआ साइकिल में, वो निकाल के जो देता है बच्चा लोग का, शंकु आकार का वो पापड़ है ना बना हुआ। तो इस टाइप का रहता है। कह रहा इस टाइप का जो है ये कितना होगा जो इसका आइसक्रीम इसमें अट जाए। तो चलो ये शंकु की संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, वो बड़ा शंकु बना लेते हैं। क्या छोटा अपने पता चल जाएगा ना? ये बड़ा बना लिए, तो बड़ा बना लिए। जरा देखो इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, इसकी पूरी व्यास देख लो बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो जरा बताओ तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? d/2। डी कितना है? 12। 2 का 2 कट जाएगा, आर कितना निकल गया? 6 सेंटीमीटर निकला। अब देखो इसकी ऊंचाई कितनी है, ये जो जिसमें आइसक्रीम भरा है इसकी ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है कि नहीं है? 15 सेंटीमीटर। ये दोनों बेल है, बेलन का त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई दे दिया, कोई दिक्कत? अब बात है ये शंकु जो आप देख रहे हैं इसकी ऊंचाई दे दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? और ये इसकी व्यास है कितना? 6। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब जरा बताओ इसके ऊपर क्या लगल है? इस टाइप का आइसक्रीम लगल है क्या? इस टाइप का आइसक्रीम लगल है कि नहीं? इस टाइप का आइसक्रीम लगल रहता है, देते हैं जो निकाल करके चम्मच से ऐसे ऐसे खींच करके दे दिए और हम लोग शुरू कर देते हैं खाना। तो अगर जरा बताइए ये अर्धगोला है, ये आइसक्रीम जो भरा अर्धगोला टाइप में दिख रहा है। अगर शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो जरा बताइए तो अर्धगोले की भी त्रिज्या कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? इसका हल देख लो बेटा, यही समझना बहुत बड़ी बात थी। इसका देखो लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे? माना की। अच्छे से देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या मानेंगे? माना की, यहां डायरेक्ट लिख लो, माना की शंकु की संख्या कितना है? x है। क्या आपको पता है कितना शंकु में आइसक्रीम भरा जाएगा? मैं पता है तब ना इसको इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। चलो अब देखो बेलन की त्रिज्या। देखो बेटा बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या है तो इसको क्या मान लिया? बड़ी आर मान लिया है। कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? ध्यान से देखो बेलन की ऊंचाई अर्थात क्या है? कितना आ जाएगा? कितना सेंटीमीटर? इसको h1 मान लो, 15 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? अब देखो शंकु है, अब क्या है बेटा? शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा?
शंकु का त्रिज्या आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कैसे 3 सेंटीमीटर निकालने पता चला? 6 सेंटीमीटर व्यास था तो त्रिज्या निकलेगी तो उसकी आधी हो जाएगी। अब देख लो, अब शंकु की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? शंकु की ऊंचाई पता है आप लोगों को? बता दो तो। किसमें आइसक्रीम भरा जाएगा? H2 कितना है बेटा? 12 सेंटीमीटर। जो देल है वो लिख लिए। और एक चीज बचा हुआ है, अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ आप लगा सकते थे, शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। यही लिख दिए तो क्या हो गया? कुछ नहीं, यहाँ लिख लो अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या जो है आर कितना है? 3 सेंटीमीटर। इसमें क्या समान है आपको जरा बताइए तो। इसमें समान क्या है बेटा? आप जरा ध्यान से देखो, देख के बताओ। हाँ गुड। अब इसमें क्या आ जाएगा बोलिए तो? बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा सूत्र? शंकु का आयतन जोड़ किसका? अर्धगोले का आयतन आएगा। शंकु का आयतन और क्या आ जाएगा? अर्धगोले का आयतन। ठीक ना? तो जरा इसमें देख लो, सूत्र लगा लो। तो बेलन का आयतन बराबर किसका आयतन बराबर? बेलन का आयतन बराबर। अच्छा, बेलन का आयतन बराबर ख्याल ये भी रखना है कि हमको शंकु क्या माने हैं? x। यहां पर क्या हो जाएगा? x। अब यहाँ क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन। किसका आयतन? शंकु का आयतन जमा में क्या? अर्धगोले का आयतन होगा। अर्धगोले का आयतन। अब देख लो यहां पर ध्यान से, x दे दिए, चूंकि x माने हैं शंकु, शंकु तो पता है नहीं। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस क्या? अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है जरा बताओ? बेलन का आयतन बराबर सूत्र बोल दो जल्दी फास्ट में। पाई स्क्वायर h। अब देख लो, पाई बड़ी आर है ना, स्क्वायर क्या? h। इसको मान लो तुम कहा गया बेलन, इसको बड़ी h मान लो, क्या हो गया? यानी कि h। पाई आर स्क्वायर h बराबर का बराबर x का x। अब देखो इसमें क्या है? शंकु का आयतन बोलो सूत्र। 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना? h जमा का जमा। अर्धगोले का आयतन बोलो। हाँ, 2/3 पाई आर क्यूब। अब जरा बताइए, आपके पास सब चीज दिया हुआ है और ये सूत्र भी पता है, क्या मान नहीं निकाल पाओगे? करो तो बेटा, 1 मिनट के लिए खुद से करो तो फिर मैं करता हूं। चलो देखो बच्चों, आप लोगों ने जो बनाया है यहां ध्यान से देखो, इसका क्या है? तो पाई का पाई, बड़ी आर स्क्वायर का बड़ी आर स्क्वायर, h का h। अब देखो इसमें पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या है? कॉमन नहीं है? बोलो है। तो यहाँ x इंटू क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा। बोलो ना, पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1/3 h। बोलो ना, प्लस का प्लस। अब देख लो 2/3, यहाँ क्या बचेगा? r बचेगा। ध्यान से देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। अब यहां देखो बेटा क्या है, अब जब गौर करके देखेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट, पाई से पाई। तो यहां आपको बच गया क्या? ध्यान से देखो, आर स्क्वायर h बराबर x आर स्क्वायर कोष्ठ बंद, उधर क्या है? 1/3 h प्लस क्या? 2/3 r। अब इसमें मान बैठा लेते हैं। बड़ी आर कितना है? 6। तो 6 गुना 6 बोलो होगा? 6 गुना 6 हो गया। h कितना है? 15 बराबर का
x तो ये निकालना है, r का स्क्वायर कहा, r कितना है 3, 3 का स्क्वायर, बड़ी कोष्ठ का बड़ी कोष्ठ 1/3, 3 का 1/3, h कितना है 12 प्लस 2/3, r कितना है 3। अब जरा ध्यान से देखो, चिकू चिकू 36, 36 गुना 15 कर लो 540, ये 540 आएगा, कितना आएगा 540। समय बचा रहा है, देख लो x का x, 3 तिया कितना 9 होगा, और फिर यहाँ बड़ी कोष्ठ 4 तिया कितना 3, 3 कैंसिल आउट, और देख लो यहाँ डायरेक्ट करिए लो ना, 4 2 कितना 6 1 कम 6, 6 आ जाएगा। यहाँ ध्यान से देखो 540 का 540 बराबर के बराबर, नचा के कितना 54, कितना आ गया 54x आया रे। अब देखो 540 का 540 ये गुणा में है, ये सेठ भाग में आ जाएगा, बराबर क्या x 10 मरतबा में कट जाएगा ये, तो x बराबर कितना निकल गया 10। इसीलिए लिखेंगे क्या, क्या पूछा था शंकु की संख्या, तो लिखेंगे अतः, माने थे शंकु की संख्या कितना है x, तो लिखेंगे अतः शंकु की संख्या बराबर कितना है बेटा 10। आपका ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है 5 नंबर का, 10 गो शंकु में भरा जाएगा इतना आइसक्रीम। ओके चलो इसको करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।